गृह मंत्री अनिल विज अचानक नगर परिषद के ऑफिस में पहुंचे। उनके नगर परिषद में पहुंचने पर नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों में मचा हड़कंप। गृह मंत्री अनिल विज नगर परिषद में एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे में गए और वहां जाकर अंबाला छावनी के अंदर चल रहे सभी विकास कार्यों के बारे में पूछा और जो विकास कार्य अभी पेंडिंग है या ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर रहे, उनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा। गृहमंत्री के नगर परिषद में पहुंचने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, काफी संख्या में लोग नगर परिषद पहुंच गए जिनके राशन कार्ड कट गए हैं। उन्होंने गृहमंत्री से इसकी शिकायत की और कहा संबंधित विभाग वालों ने अपने आप ही उनकी इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा दिखाकर हमारे राशन कार्ड काट दिए हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे नाम पर केवल एक ही बिजली का मीटर है और मेरी बेटी जो कि अभी शादीशुदा नहीं है उसके नाम पर 4 मीटर बिजली के मीटर दिखा दिए, जो कि मीटर कहीं लगे ही नहीं। इतनी बड़ी धांधली बिजली विभाग द्वारा की गई है। नगर परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर सभी लोगों से आश्वासन दिया कि जिनके राशन कार्ड गलत कट गए हैं उनको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और ये 4-4, 5-5 OTP से होती है जी, वो अलग अलग BLO जैसे हमारे BLO हैं उनकी ड्यूटी लगाती है, जिससे रहती है उनको मैसेज चले जाते हैं जो भी है। तो ये हमारे लेवल पे है ही नहीं, जो हमारे लेवल पे हमने वेरीफाई जब हमारे BLO को फोन नहीं करके OTP करवाओ, OTP बिजली के मीटर दूसरों का नाम डाल रहे हमारे। ठीक है, आपसे मेरे 3000 रुपए बच्चे का सुखा टट्टी से ऊपर कुछ नहीं है सर। 2.5 लाख से ऊपर कैसे हो गए 2 दिन में? 3 महीने से राशन मिल रहा है मुझे सर। मेरा ये पर्सनल मैसेज कैसे आ गया सर कि 5 लाख रुपए हमारे बना दिए हैं। 5 लाख हमारे 5 इसमें ज्यादा निकलती है तो बिजली वालों से ठीक होगा। 1 घंटे पहले भी आपको समझाया बिजली वाले हम ये नहीं कर सकते। बस इससे क्या समस्या है बिजली बिल में? बिजली का बिल तो बिल कम है। ये देखें, बिजली का बिल भी हमारा कम है और 4 महीने से दुखी कर रखा है इन्होंने। लगाते इसमें हमारे साथ समस्या माला सोनकर नाम है जी। मैं खड़ी की मंडी से हूँ। मैं राशन कार्ड के बारे में आ रही हूँ, परेशान हो रही है। 2 महीने से हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अब मैंने सर से अंदर बात करा है, सर ने कहा है कि किस कारण ये राशन कार्ड का चक्कर पड़ रहा है। मैं कहा बिजली का बिल बोल रहे हैं। वहाँ बिजली पर जाते हैं तो वो कहते हैं पंचकुले जाओ। पंचकुले हम जाते हैं, पंचकुले लेके तो हमारा कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ आके हम बात कर रहे हैं सर से। सर ने हमसे ये कहा है कि आप हिंदी में एक एप्लीकेशन लिखते रहो कि हमारा बिल कितना आ रहा है और इस कारण बोल रहा है। आप फिर मैं उनसे बात करें। हम इस बात से संतुष्ट है, लेकिन वो उस काम को होना चाहिए हमारा, या फिर मना कर देंगे। राशन कार्ड कटा नवंबर के महीने से, तो उसका रीजन भी तो होता है किस कारण हमारे अंदर राशन कार्ड आधों को दे रहे हैं, आधों को ये सबका मन कर 5 लाख रुपए की इनकम बता रहे हैं। 5 लाख रुपए। रेखा रानी लालकुटी से। मैं अकेली हूँ, विडो डिपेंडेंट थी बेटे पे, फिर भी मेरा राशन कार्ड काट दिया है। और तेरे बेटे से बेटा अपने बीवी बच्चों का है कि मुझे खर्चा देगा वो। हम इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, हम चक्कर काट रहे, रोज छुट्टी ले लेके आ रहे काम की। काम वाले भी गुस्से हो रहे, खाना बनाते हैं कुछ वो भी गुस्से हो रहे हैं। रोज तुम्हारा कह रहे यही काम है, झूठ बोलते हो तुम। क्या करे अधिकारी? कुछ भी नहीं आते, कोई गला ना परसों ना वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ऐसे धक्के खा रहे हैं। दिसंबर में कटा था और आज देख लो क्या टाइम है, अप्रैल है ये। क्या चाहते हो? मैं कोठी में खाना बनाती हूँ। क्या चाहते क्या हो? मेरा राशन कार्ड चालू हो जाए। मेरा पुराना 20 साल से बना हुआ था मेरा राशन कार्ड। बस और कुछ भी नहीं मांग रहे थे, राशन कार्ड चालू है। चलो सब डाल दिया हमारे राशन कार्ड बना दिया है, पुरानों को हटा दिया। हाँ जी, क्या समस्या आपकी? ये हमारे नाम से एक ही मीटर चलता है और मेरी लड़की के नाम से 5 बिल अलग से डाल दिए उन्होंने, डाल के हमारा BPL काट दिया। तो 5 मीटर जो आपकी लड़की के नाम पे डाल दिए बिल, वो कौन से हैं? आपको मालूम नहीं इसके बारे में? है ही नहीं, हमारे खंभे पे भी नहीं लगे हैं। ये डुप्लीकेट बिल डाल दिए उन्होंने। अरे इनकम 5 लाख की कर दी उन्होंने जबरदस्ती। तो आप किससे मिलोगे अब किसी से नहीं अंजिल भी जाए तो किसी के यहाँ सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। जितने भी रुके हुए कार्य थे उनकी अधिकारियों से एक मीटिंग ली है, जिसमें जिन साहब ने जो कार्य हो चुके हैं उनका, जो हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उसका ब्यौरा लिया, उनसे जाना क्या वो कार्य वाकई में कंप्लीट हुए हैं। तो हमारे जो
कार्य थे लगभग हमारे कंप्लीट हैं। जो कार्य जो हमारी सरकार की ग्रांट आई है और माननीय अनिल विज जी ने जो ग्रांट दी थी, उनके समक्ष में जो कार्य शुरू हो चुके हैं और जो शुरू नहीं हुए हैं उनके बारे में एक मीटिंग को आगे बढ़ाया गया, जिसमें माननीय मंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जो ठेकेदार इस संबंध में कार्रवाई और जिन्होंने कार्य शुरू नहीं किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, वे काम को रिस्क एंड कॉस्ट फैक्टर पे दोबारा से शुरू करा के त्वरित गति से पूरा कराया जाए। सर, एक काम ऐसा भी नजर आया मंत्री जी को जिसमें यहाँ पर उसको सक्सेसफुल दिखा रखा था, लेकिन अभी वो अनकम्प्लीट था। पहले हमारी जो जैसे कई कार्यों में ग्रांट 2 बारी आई है, कार्य एक बारी शुरू कर दिया गया, फिर दोबारा उसकी हमने मेजरमेंट करी तो और कार्य निकल के आ गया। उसके अंदर जो पहला वाला कार्य था वो कंप्लीट हो गया था, सेकंड पेंडिंग है, उसको जल्द करवा दिया जाएगा और उसमें ग्रांट का इशू था वो करा देंगे। कोई टाइमिंग भी देके गए कि टाइमिंग अलग अलग कार्यों के लिए सर ने हमारे से टाइमिंग मांगा था, तो उसमें हमने किसी में 10 दिन का, किसी में 15 दिन का और किसी में 7 दिन का, वे बाकी जो हमारे सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो ऑनलाइन टेंडर प्रोसेस है उसके अनुसार जल्दी से जल्दी शुरू करवा दी जाए। राशन कार्ड को लेकर कुछ महिलाएं और लोग राशन कार्ड के संबंध में हमारे पास बाहर काफी जन इकट्ठे हुए हैं, उनकी समस्या को अभी सुना जाएगा। कुछ की समस्याएं दूसरे विभाग से संबंधित हैं, किसी का राशन कार्ड कट हो गया, किसी का बीपीएल से नाम चला गया, किसी की इनकम ज्यादा दिखा रखी है, वो 1 बाय 1 मैं भी ले रहा हूं। अगर वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाए तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज मैं भी कंसर्न डिपार्टमेंट वालों को इस बारे में सूचित करके कार्रवाई कराएंगे, उनके नंबर लिखवा रहे हैं। सर, आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाएगा? मेरी तरफ से इस विषय में यही आश्वासन है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट से